अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ जी ये है जी सुबह का टाइम और यहाँ पे बन रहा है नाश्ता और मैं आपको साथ में दिखा रही थी जो मैं डॉलर स्टोर से स्टिकर्स लाई थी। यहाँ पे मेरे किचन में साइड पे जितनी भी वॉल है ना, उस पे हल्के हल्के से ना स्टेन्स के निशान हैं जो कि जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से ही हैं। और पेंट भी करवाया है, ख़ुद भी पेंट किया है, पर ये स्टेन्स के निशान नहीं गए तो वो ज़रा बुरे से लगते हैं। तो मैंने कहा कि डॉलर स्टोर से ना स्टिकर्स ले आती हूँ, वो इसके ऊपर लगाती हूँ तो उससे ये है कि अच्छा सा लगेगा। पर क्या हुआ कि मैंने लगाया तो सही सारे स्टिकर्स, पर थोड़ी देर के बाद वो सारे स्टिकर्स उतर गए और उसके ऊपर पेस्ट सही से नहीं हुए। लग तो इतना खूबसूरत रहा था पर बाद में मैं बड़ी परेशान हुई और सैड भी हो गई कि इतना खूबसूरत लग रहा था पर सारे उतर गए क्योंकि चिपक ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो छोड़ो, फिर इसका कुछ मैं सोचती हूँ। तो यहाँ पे ना बना रही थी मैं पराठे सारों के लिए, साथ में मैंने चाय रखी और बच्चों को भी आज मैंने पराठे ही दिए क्योंकि आजकल ना कनाडा में मौसम चेंज हो रहा है। बड़ी अच्छी सी ना सुबह आजकल होती है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही होती है और मज़ा भी आता है आजकल पराठा खाने में भी। और जब ऐसा मौसम स्टार्ट होता है ना तो पराठा भी अच्छा लगते हैं, फिर अंडे भी अच्छे लगते हैं बॉयल। गर्मियों में तो कोई चीज़ खाने को दिल ही नहीं कर रहा होता, बस यही होता है कि ठंडा ग्लास का दूध हो जाए या एक शेक का ग्लास हो जाए, दैट्स इट। और बच्चे भी कुछ भी नहीं खाते। नाश्ता जी ख़त्म हो गया था और बच्चे अपना खेलने लगे क्योंकि बच्चों की भी आजकल थोड़ी सी छुट्टियां रह गई हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा कि मैं अपना आज स्टोव सारा साफ़ कर लेती हूँ। स्टोव का ये होता है कि हर 2 दिन के बाद मैं इसे सारा साफ़ कर लेती हूँ। जब हम इस बिल्डिंग में नए आए थे ना तो यहाँ पे जो स्टोव था उसकी जो हालत थी ना, मेरे पास पिक्चर नहीं और ना मैंने पिक्चर बनाई, मैं आपको दिखाती तो आप लोग कहते हैं कि उफ सबा ये कैसा स्टोव है। इस कदर वो गंदा स्टोव था, उस पे इतने अजीब अजीब से निशान थे और चीज़ें अजीब अजीब सी कुछ चिपकी हुई थी और इतना मेसी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस पर तो मेरा कुछ, उसे साफ़ करने को भी मेरा दिल नहीं करता था। उस पर कुछ बनाना, क्या बनाना तो दूर की बात थी, मेरा तो यहाँ पे रखने को भी दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने हस्बैंड को यही कहा कि हम लोग नया स्टोव ले लेते हैं और उन्होंने भी यही कहा कि इसको तो हाथ भी ना मत लगाओ ना, तो हम स्टोव नया ले लेते हैं और इसको हम दे देते हैं। तो वो हमने फिर यहाँ पे स्टोव हमने नया ले लिया था। एक्सपेंसिव तो हमें बहुत पड़ा था, हम लोगों ने लिया था कॉस्को से। और पर ये है कि जब से अब स्टोव लिया तो फिर मज़ा भी आता है खाना बनाने भी, क्योंकि एक अपना अपना सा फील होता है ना। वो साफ़ साफ सी कोई चीज़ हो तो फिर खाना बनाने में भी बहुत मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है, एक साफ़ सुथरा सा होता है। तो फिर ये होता है कि स्टोव में हर 2 दिन बाद ना इसे सारा क्लीन कर लेती हूँ। कि ये होता है कि कभी कभार चाय गिर जाती है, कभी ऑयल का निशान इस तरह से स्टेन्स पड़ जाते हैं, तो ये होता है कि 2 दिन के बाद इसे फुल क्लीन कर लेती हूँ। उसकी बात है यहाँ पे बच्चे अपने कमरे में कलर्स वगैरह करने शुरू हो गए थे। मैंने कहा कि आज लिविंग रूम की भी सारी सफाई कर लेती हूँ। वैसे तो ये होता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो 1 वीक के बाद फिर मैं इन सोफ़ों की ना क्लीनिंग कर लेती हूँ। और जैसे आजकल बच्चे घर हैं तो उसमें ये होता है कि हर 2 दिन के बाद इसे ना मुझे क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार बच्चे इसी के ऊपर बैठ के ना चिप्स वगैरह अपने स्नैक्स वगैरह खा रहे होते हैं, तो वो छोटे छोटे से जो क्रम्स है ना वो नीचे नीचे गिरते रहते हैं। तो उससे ये होता है कि छोटे छोटे से कीड़े बन जाते हैं और फिर वो कीड़े घर में भी आने लग जाते हैं, तो वो जो कि अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए सोफ़ों की ना मैं ये सारी ना क्लीनिंग कर लेती हूँ और फिर ये होता है कि सेटिस्फाई भी हो जाती हूँ कि चलो साफ़ हो गए। और क्योंकि बच्चों को हम जितना मर्ज़ी कह लें, अब उन्होंने अपनी छुट्टियाँ इंजॉय तो करनी है, तो उन्होंने यहाँ बैठ के टीवी भी इंजॉय करना है और साथ में अपने स्नैक भी इंजॉय करने हैं। तो यहाँ पे सारी फिर ना मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, एक तरह से वो डीप क्लीनिंग हो जाती है। और यहाँ पे क्लीनिंग की जब बात आती है तो आपने खुद ही क्लीनिंग करनी है, आपके मेट्स तो आने नहीं होते। यहाँ पे मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ ना तो मुझे अपनी पाकिस्तान की मेट्स इतनी याद आती हैं और वैसे भी उनसे ना बातचीत कभी कभार मेरी हो ही जाती है। वो भी मुझे इतना याद करती हैं। हमारा पाकिस्तान में उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। मैंने उनको कभी मेट्स नहीं समझा था, एक तरह से बहनें से थी मेरी। आती थी सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड के साथ सुबह चाय पीती थी, फिर जब वो आती थी फिर उनके साथ मैं चाय पीती थी, फिर हम थोड़ी देर गप्पे लगाते थे कि
कि वो ड्रामा देखा था, आजकल ये वाला सूट आया हुआ है, आजकल ये है, वो सारी बातें होती थी। और वो जिन जिन घरों में काम करती थी फिर उनकी भी बात मुझे बताती थी कि उनके घर में ऐसे हुआ, तो उसके बाद हमारी ना सफाई शुरू होती थी। पर बहुत अच्छा टाइम ना गुजरता था। अब यहाँ पे तो ये है कि आपने सारी क्लीनिंग खुद ही करनी है, चाहे आपको बुखार है, चाहे आप थके हुए हैं, चाहे आपका दिल नहीं भी कर रहा, फिर भी जी काम आपने खुद ही यहाँ पे करना है। सारे काम से फारिग होके तो मैंने कपड़े भी वॉश करने थे, तो यहाँ पे मैं जा रही थी नीचे, क्योंकि हमारी बिल्डिंग के बेसमेंट में सारी मशीन्स लगी हुई हैं, तो वहाँ जाके हम लोग के कपड़े वॉश करते हैं। तो मैंने कहा कि थोड़े से कपड़े हैं वो भी वॉश कर लेती हूँ, कि अगर कपड़े इकट्ठे हो जाए ना फिर बड़ा धोने मुश्किल हो जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है सारे मशीन्स यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, तो मेरा बस थोड़ा सा भी एक बास्केट अगर भर जाती है तो उन पर जाके मैं उसे वॉश कर देती हूँ। और यहाँ पर बच्चों की आज ये भी फरमाइश थी कि मम्मा आज आपने हमें रोल पराठे बना के देने हैं, तो मैंने उनको वो भी बना के देने थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं मशीन लगा के आती हूँ, तो इसके बाद मैं ना आप लोगों को बना के देती हूँ। तो सबसे पहले तो ऊपर आके मैंने बनाना थी मैदे की रोटियां, तो उसके लिए ना मैंने आटा यहाँ पे गूंदा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मैदा इसमें डाला, साथ में देसी घी, हल्का सा नमक, और मैंने आटे को गूंद लिया जैसे आटे को गूंदा जाता है। और ये थोड़ी देर के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। और साथ ही मैंने यहाँ पे चिकन जो था वो बॉईल कर लिया, बोनलेस चिकन मैंने इसमें ऐड किया है। साथ में जो खड़े मसाले होते हैं यानी कि गरम मसाले, तेज़पात और मोटी इलायची, लौंग और बादियान का फूल, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर और गार्लिक पाउडर इसमें ऐड किया था, और साथ में अदरक का पाउडर, अदरक नहीं हल्दी पाउडर ऐड किया था। जब भी मैं ना वॉइस ओवर कर रही होती हूँ मुझे सारी चीज़ें भूल जाती हैं, और ये मेरे साथ बड़ा होता है। अब ये कि आइंदा से मैं लिख लिया करूँगी ताकि आपको मैं मुकम्मल अच्छी सी ना रेसिपी दे सकूँ। और यहाँ पे जी चिकन हो चुका था बॉयल, और यहाँ पे उसे मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट के लिए मैंने इसमें ऑनियन पाउडर ऐड किया था, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, नमक, उसके बाद सोया सॉस, चिली सॉस, सराचा सॉस, साथ में मैंने रेड चिली फ्लेक्स इसमें ऐड किए थे, ज़ीरा पाउडर ऐड किया था, सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया था, गरम मसाला, और साथ में मैंने नमक, और मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया था। इन सारी चीज़ों को ना अच्छे तरीके से हम करेंगे मैरिनेट करने के बाद मैंने इसे ओवन में ना थोड़ा सा ब्रोल कर लिया था। उससे ये होता है कि ऊपर से क्रिस्पी भी चिकन हो जाता है, कलर भी अच्छा आ जाता है, और साथ में ना थोड़ी सी स्मोकी खुशबू भी आ जाती है। यहाँ पे मैंने सारा चिकन रख दिया, ऊपर ऑयल भी थोड़ा सा मैंने डाल दिया, और अब इसे हम ना ब्रोल कर लेंगे। उसके बाद मैंने मज़ेदार किस्म के क्रिस्पी से ना मैंने सारे बनाए पराठे। और पराठे बनाने के बाद साथ ही अपनी बेटी को बोला कि आप मज़ेदार किस्म की सॉस रेडी कर लो जो हम पराठे के अंदर लगाएंगे। तो उसने सॉस में मेयोनीज डाली, सराचा सॉस इसमें ऐड की, केचप ऐड किया, थोड़ा सा ऑरिगानो ऐड किया, साथ में गार्लिक पाउडर ऐड किया, और रेड चिली फ्लेक्स। बहुत मज़ेदार किस्म की ना होगी थी रेडी सॉस। और हाँ, जो मैंने मैरिनेशन की थी ना उसमें मैंने ऑरिगानो भी डाला था, क्योंकि उससे ना एक अलग सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे सारे मैंने ना रोल पराठे बच्चों को मैंने बना के दे दिए थे। यहाँ पे मैं अपना बना रही थी। सबसे पहले मैंने सॉस लगाई, उसके बाद मैंने लेटस रखा, और सलाद थोड़ा सा मैंने काट के डाला। उसके बाद मैंने चिकन इसमें ऐड किया, साथ में चीज़ ऐड की, और मज़ेदार किस्म का ना रोल बना के तो इसको मैंने गरम किया, और उसके बाद खाया। बहुत मज़ेदार रोल पराठा बना था। आप ये चिकन ना मैरिनेट करके इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये आपके बहुत काम आ जाएगा। इस तरह काम आएगा कि आपने अगर कभी पिज़्ज़ा बनाना हो, बन्स बनाना हो, सैंडविचेस बनाने हो, कुछ भी बनाना हो तो आप बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद जी हम चले गए थे बाहर। बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें पार्क ले जाएं, मैं इनको पार्क ले गई। तो इस टाइम ना कनाडा में ये होता है कि 3 बजे के बाद ना मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं, और मौसम बड़ा खुशगवार सा हो जाता है, मज़ा आता है। तो वो बच्चे तो अपनी राइड्स लेने लग जाते हैं, मैं साथ ये होता है या तो बुक ले जाती हूँ, या पंसूरा ले जाती हूँ, या कोई छोटी बुक रीडिंग वाली ले जाती हूँ। वहाँ बैठ के मैं थोड़ी देर पढ़ती रहती हूँ, और साथ साथ ना बच्चे अपना एंजॉय भी कर लेते हैं, साथ में मेरा टाइम भी पास हो जाता है।
तो बस जी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मैंने आज आपको सुबह से शाम तक की अपनी रूटीन दिखाई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।